नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय वीक। स्टोरीज बाय वीक में आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो रियल स्टोरी है और ये स्टोरी है ऋषिकेश से। उत्तराखंड में ऋषिकेश है, ऋषिकेश की स्टोरी है। यहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था कुसुम। ये महज 25 साल की थी और एक लड़का था, उसका नाम था अनुज, 28 साल का। कुसुम और अनुज एक शादी में मिलते हैं। अनुज जो था ये एक टैक्सी ड्राइवर है। ये टैक्सियाँ चलाता है और शादी-ब्याह में ये लोगों को लेके जाता है, लेके आता है, यही इसका काम। यानी इसके फ़ोर-फादर्स भी यही काम करते हैं, ये खुद भी यही काम करता था। कहने के लिए ये तो बहुत स्मार्ट लड़का था, लेकिन करता यही काम था। कुसुम जो थी अपनी दोस्त की मैरिज में गई हुई थी। दोस्त की मैरिज में इस लड़के से उसकी जान-पहचान हो जाती है, जिसका नाम था अनुज। और अनुज और कुसुम की जो नज़दीकियाँ थी, इस कदर बढ़ जाती हैं कि अनुज जो है कुसुम को बेहद प्यार करने लगा और इस तरह से वो काफ़ी उसके घर भी आने लगा, घर आने-जाने लगा। इस कदर तक यहाँ तक बढ़ चुका था इन दोनों का प्यार कि दुनिया भी देखती थी, वो भी कहती थी ये कैसे लोग हैं, खुलेआम प्यार करते हैं और उसको कबूलने के लिए इनके पास कोई भी चारा नहीं था। होता क्या था, जो कुसुम के पिताजी थे, वो एक बहुत बड़े फैक्ट्री में काम करते थे, जो फैक्ट्री में उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी। और कुसुम की मम्मी जो थी, वो रहने वाली थी अम्बाला की। तो वो गई हुई थी कुछ काम से अपने अम्बाला। इधर कुसुम के घर में ये लड़का जो था अनुज, डेली आना-जाना, डेली घर के नीचे खड़े होना, डेली उसको देखना, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना, यही चलता था इनका रोज़ का कार्यक्रम। एक दिन की बात है, अनुज को जब ये पता चला कि इनकी माताजी, यानी कुसुम की माताजी अम्बाला गई हुई हैं 10-12 दिन के लिए, तो अनुज को ये सबसे बढ़िया मौका मिला कि अब हम इसके साथ वो काम कर सकते हैं जिसकी मेरी इच्छा है। और कुसुम इस हद तक अनुज के साथ हो गई, अनुज को प्यार करने लगी कि दोनों ने जीने-मरने की कस्में एक साथ खा ली। अनुज ने कुसुम को बोला कि आज रात को पापा आपके कितने बजे जाएँगे ये मुझे बता देना, उसके बाद हम आएँगे आपके पास और फिर हम लोग रात भर आपके पास रहेंगे, फिर मैं दिन में वहाँ से चला जाऊँगा। क्योंकि पिताजी दिन में आते थे 5-6 बजे और वो करीब 2-1 बजे, 3 बजे के आस-पास निकल जाता। उस रात क्या हुआ कि उसने कुसुम ने बताया कि उनके पिताजी 7 बजे की ड्यूटी पे जाएँगे और सुबह आएँगे 8 बजे। ये अच्छा मौका था। इधर अनुज ने अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी। दोस्त भी उसके 3-4 थे, जो बहुत ही घनिष्ठ उनके मित्र थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने शराब पी। और शराब पीने के बाद अनुज के मुँह से ये निकल गया कि मैं तो चला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, आप जाओ अपने-अपने घर। दोस्त जो थे, उन्होंने बोला हम भी जाएँगे आपके साथ और हम भी जाके केवल वहाँ से वापस आ जाएँगे, लेकिन जाएँगे आपके साथ। अनुज ने कहा, चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। अब अनुज का जो प्लान था, वो दूसरा था। अनुज का प्लान जो था, वो बेहद घिनौना प्लान था। अनुज ने क्या किया, एक वहाँ से वोडका की बोतल ले ली, जो लेडीज़ की शराब होती है, वो ले ली और लेने के बाद वो उसके घर पहुँचा, अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ घर पहुँचने के बाद उसने दरवाज़ा खोला कुसुम ने और अनुज को देखते ही वो हैरान हो गई कि अनुज 3-4 लोगों के साथ आया हुआ था। उन्होंने बोला कि ये मेरे दोस्त हैं, बस कुछ देर बैठ के या बात-वात करके चाय-वाय पी के चले जाएँगे। इतनी देर में कुसुम चाय बनाने जाती है, चाय आती है, ये चाय पीते हैं। चाय पीने के दौरान ही इन्होंने कुछ तरल पदार्थ भी पीना चालू कर दिया, जिसको शराब कह रहे थे ये, शराब पी रहे थे। इसमें इतनी देर में एक लड़के ने उठ के बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, ताकि शोर-शराब बाहर ना जाए
और उस लड़की को, कुसुम को बाध्य किया वोडका पीने की। कुसुम ने जब वोडका पी ली, कुसुम भी अपना होश-हवास में नहीं रही। उसने भी अपने होश-हवास खो दिए और वो निडल सी होके बिस्तरे पे गिर गई। यही तो वो उसके 4 दोस्त चाहते थे कि वो निडल हो जाए, हम भी इस जन्नत का मज़ा लें। चारों आदमियों ने, जो लड़के इसके दोस्त आए थे अनुज के, बारी-बारी से उसके साथ वो घिनौना हरकत किया, असमत लूटी कि उसको होश है ही नहीं और ना तो वो रिट्रीट कर पाई, ना ही उसने मना किया और वो अस्मत अपनी लुटाती चली गई। यानी कि उस कुसुम का एक तरह से इन चारों ने मिलके गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद ये वहां से रफा-दफा हो जाते हैं। रात के 12-1 बजे ये वहां से निकलते हैं और अपने-अपने घर चले जाते हैं। अनुज भी अपने घर चला गया, ये सारा कृत्य काम करने के बाद। अब अनुज इनसे मिलने के लिए, कुसुम से मिलने के लिए हफ्ता हो गया नहीं आया। कुसुम को कहीं शक ये हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं था ये मेरी इज्जत आबरू लूटने के बाद अब मुझे ये पूछे नहीं। कुसुम को अब ये डर सताने लगा। कुसुम इस तरह से डर गई थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या? माता जी जो अम्बाले गई हुई थी, वो भी वापस आ गई 10-15 दिन। 10-15 दिन में जब वापस आ गई, इसी दरमियान कुसुम की तबीयत कुछ खराब हुई। कुसुम की तबीयत जब खराब हुई, तो ये इसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, जब कुसुम को डॉक्टर के पास ले गए, लेडी लेडी डॉक्टर के पास, तो लेडी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बोला कि माता जी मुबारक हो, आप ये बच्चे की माँ बनने वाली, आप नानी बनने वाली। माता जी को काटो तो खून नहीं और इधर कुसुम को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये उसको समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। इन द मीन टाइम उसकी दवाइयाँ वगैरह लेके ये आ गए घर। जब घर आ जाते हैं, घर आने के बाद इनके पिताजी, जो कुसुम के पिताजी थे, वो करीब 7-1 बजे जाने वाले थे। कुसुम की माताजी ने बताया कुसुम के पिताजी को कि भई ऐसी-ऐसी बात है। उन्होंने वो जाना कैंसल कर दिया और फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या किया आपने बिटिया? उसने बोला मुझे कुछ पता नहीं कैसे हुआ, कौन आए थे, क्या किया था, जबकि उसको सब पता था। कौन आया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या उसने किया था। यही सारी चीज़ें वो फिर याद करने लगी। फिर उसने सत्यता पे कबूला कि ये लड़का है अनुज, जो यहीं आस-पास रहता है। मैं उसका घर तो जानती हूँ लेकिन गई नहीं हूँ। वो आया था और ये उसी का किया कराया है। उसने गैंगरेप की बात तो छुपा ली अपने माता-पिता से, लेकिन उसने अनुज का नाम ले दिया, क्योंकि अनुज से वो प्यार करती थी। माता-पिता ने बोला कि भाई उसके बारे घर के बारे में आपने कुछ पता किया? क्या लड़का है? क्या करता है? क्या पढ़ाई है? क्या है? उसके बाद जायदाद वगैरह कुछ है? किस खानदान का है? इसने कुछ नहीं पता किया था, क्योंकि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। कुसुम ने बोला नहीं पिताजी हमने कुछ पता नहीं किया था, तो इसके पिताजी ने काफ़ी डाँटा उसको और दूसरे दिन सुबह उस लड़के के बारे में तहकीकात की, तो पता ये चला कि वो एक बहुत ही मीडियम क्लास की फैमिली है और ये जो लड़का है अनुज, ये 9th पास भी नहीं है, 8th पास है। मेरे ख्याल से 8th या 7th पास है, लोगों ने बताया। बोला कि ये कोई ठीक-ठाक नहीं है, कोई काम नहीं करता है और केवल आवारागर्दी करता है। माता-पिताजी जो है, ये एक टैक्सी चलाते हैं, उस टैक्सी से जो इनका पालन-पोषण होता है। अब जो कुसुम के पिताजी थे, उनको काटो तो खून नहीं, इतनी बुरी तरह वो हताश हो गए। एक डायबिटीज़ के पेशेंट, वो वहीं पे चौराहे पे आके बैठ गए और जाके उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? उनको एक अंदर से आत्मा से आवाज़ आई कि कुसुम को आप शिफ्ट कर दो अम्बाला।
जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो कुसुम की मम्मी ने, कुसुम के पापा ने, दोनों ने ये प्लान बनाया कि कुसुम को यहाँ से ऋषिकेश छुड़वा दें और उसको ले जाके अंबाला में रखें। यही हुआ, अंततः उसको अंबाला ले जाके रखा गया। धीरे धीरे जो गर्भ में बच्चा था वो पलने लगा, बड़ा होने लगा। इधर उसने डॉक्टर को भी वहां दिखाया। डॉक्टर को बोला कि भाई इसका एबॉर्शन करा दिया जाए, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी, अब एबॉर्शन भी पॉसिबल नहीं था। अब किसी तरह से कुसुम ने इसको प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए, हमने अनुज से शादी करनी है। अब मैं अनुज के घर चली, ये अपने माता पिता को बगैर बताए वहां से अनुज के घर की तरफ रवाना हो गई, यानी ऋषिकेश के लिए अंबाला से रवाना हो गई। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद किसी तरह दोस्तों से पूछते पाछते ये अनुज के घर पहुंची, जा टपकी। अनुज के घर जा टपकी और बोला कि मुझे मेरे माता पिता ने घर से भगा दिया है, मुझे निकाल दिया है, अब मैं यहीं रहूंगी और ये जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ये आपका है, आपको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। उनके माता पिता, जो अनुज के माता पिता थे, वो भी इस बात को लेके बड़ा गंभीर हो गए कि ये क्या बोल रही है, मेरे बच्चे पे कैसे इल्जाम लगा रही है। अनुज ने ये सारी बातें कबूली और कबूल करने के बाद कुसुम के मांग में वहीं पे सिंदूर भर दिया माता पिता के सामने और बोला कि आज से ये मेरी पत्नी। 2 दिन वहां रहने के बाद कुसुम अनुज के साथ 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन ये अपने घर जाती हैं ऋषिकेश में और माता पिता को बोलती हैं कि मैं इसी से शादी करूंगी और अब वो कबूल भी गया है, सब कुछ सही है। तो इसके माता पिता के विरोध करने के बाद भी उस लड़की ने इस अनुज से शादी कर दी। अनुज से शादी करने के बाद कुछ ही हफ्तों के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। वो लड़की आज 14 साल की हो चुकी और इन द मीन टाइम इसी बीच में जो ये कृत हुआ, जो लड़का था अनुज, कोई काम तो करता था नहीं, इसको ले जाके एकदम से उसने घर में रख लिया और इस तरह से इसको मारता पीटता था, खूब दारू पीता था। जो भी पैसे इसके पास आते थे, माता पिता देते थे, खाना वाना इसके घर में डालते थे, राशन पानी, ये सब उड़ा जाता था। इसको जब पता चला कि ये तो हमारे सोने की मुर्गी है, यानी कि ये सोने की मुर्गी है, इसको धीरे धीरे हलाल किया जाए। अब अनुज और अनुज के माता पिता ने प्लान बनाया कि इसके कुसुम के माता पिता से पैसे हटे। कभी कोई चला जाए पैसे लेने, कभी कोई चला जाए पैसे लेने, लाखों रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए, कभी कुछ नाम से पैसे ले लिए, कभी किसी के नाम से पैसे ले लिए। इन्होंने उनको नोचना चालू कर दिया। कुसुम की ये सारी बातें उसकी मम्मी बताती थी कि देखो तुम्हारे कारण मैं फंस चुकी हूँ और इतनी बुरी तरह फंस चुकी हूँ कि कोई ना कोई वहां से आ ही जाता है और पैसे मांगने लगता है और हम ना दें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वहां रहना भी ये दुश्वार कर देंगे अगर हम पैसा नहीं देंगे। ये सारी चीजें कुसुम को बहुत खल रही थी और कुसुम ने ये प्लान बना लिया था कि करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कुसुम एक इनवर्ट लड़की होने के कारण कोई रिवेंज नहीं कर पाती थी। अनुज दारू पी के आता था, उसको खाना देना, उसके पैर दबाना, उसके साथ आराम से रहना, बहुत कुछ करता। लेकिन कुसुम को ये भी नहीं पता चला कि कब उसकी बिटिया जो थी 14 साल की हो गई। और इन द मीन टाइम उसने कुछ दोस्तों ने, कुसुम के दोस्तों ने ये बताया कि अगर ये खूब सारी दारू पीते हैं तो आप एक काम करो, एक बच्चा और पैदा कर लो, तो वो हो सकता है इससे ये बदल जाए। अब ये भी करके उन्होंने देख लिया, दूसरा इश्यू भी उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर भी अनुज बदला नहीं। वो तो और ज्यादा इरिटेट होने लगा और खूब सारी दारू वारू पीने लगा, क्योंकि ईश्वर ने दोनों ही लड़कियां दी थी, दूसरी भी इसको लड़की हुई। अब लड़की हो जाने के बाद से इसके माता पिता तो परेशान थे ही,
अनुज भी कुछ इस तरह से हमकदर परेशान होने लगा और उधर उस लड़की की यानी अनुज की बेकदरी होने लगी। अनुज के माता-पिता के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया। पैसे दो, सामान दो, खाना दो, हर कुछ माता-पिता इसके सँभाल रहे थे। कुसुम ने ये ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी बेकदरी होगी उसके लव मैरिज का। अब इसको तो कोई काम करना ही था कुसुम को, तो कुसुम ने क्या किया, कुसुम ने अपने हाथ-पैर मार के इधर-उधर काम की तलाश में जाने लगी। इसको एक काम मिल भी जाता है कुसुम को, वहाँ अच्छी पगार भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे ये 10-12 साल काम करने के बाद, वहाँ से भी ये छोड़ देती है, क्योंकि कुसुम ने अब ये सोचा कि मैंने पूरी दुनिया देख ली है और मैं अब परिपक्व हो गई हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माता-पिता जो थे इसके कुसुम के काफ़ी धानड़ थे, यानी कि काफ़ी उनके पास पैसे थे और इधर अनुज ने उनको काफ़ी प्रभावित किया था कि मैं अब दारू छोड़ दी, मैं अब ये काम करूँगा, मैं अब इसके साथ रहूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। इस तरह से कह के वो उनसे पैसे लेते रहा। इधर माता-पिता ने उनको एस्टैब्लिश होने के लिए 50 लाख और दे दिए। 50 लाख इसलिए दिए क्योंकि अनुज ने नौकरी छोड़ दी थी। अनुज ने नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो थोड़ी-सी अहम उसमें आ गया था। उसने ये सोचा कि मैं सारा काम कर लूँगी, बच्चों को सँभाल लूँगी, पूरा देश मैंने देखा हुआ है, पूरी दुनिया देखी हुई है, अब मेरे सामने कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ये उसकी अहम जो थी, उसको नीचे तक लेके आती है। उसने माता-पिता से पैसे माँगे, माता-पिता ने उसको पैसे दे दिए, सबसे बड़ी गलती यही हुई माता-पिता से। अगर वो उसको पैसा नहीं देते, तो पैसे की वैल्यू आज उस कुसुम को पता होती कि पैसा क्या है, कैसे कमाया जाता है, माता-पिता कितनी मुश्किल से कमाते हैं और माता-पिता के शरण में रह के ही सारा काम करना चाहिए। कुछ अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे ये काम करती थी कुसुम, उसका जो मैनेजर था, वो भी काफ़ी अच्छा था, वो ये इसको गाइड करता था। लेकिन कुसुम ने उसका भी साथ छोड़ दिया, तो उस मैनेजर ने भी कोई किस्म की किसी भी किस्म का मदद करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि मैनेजर का एक प्लस पॉइंट था कि अगर किसी का साथ देता है, तो ज़िंदगी भर वो देता है और नहीं साथ देता है, तो 100% बिल्कुल साथ नहीं देता है। ये चीज़ वो मैनेजर कई बार कुसुम को समझा चुका था, बोल चुका था। लेकिन कुसुम को ये बातें समझ में नहीं आई। जब उन्होंने छोड़ दिया कुसुम ने और इस समय वो ऐसे पगार में आ चुकी है, उसने एक किराना स्टोर खोला। इन पैसों से उसने किराना स्टोर खोला और किराना स्टोर खोलने के बाद किराना स्टोर किस तरह चलेगा ये सब जानते हैं, कितनी उधारी होती है, कितना क्या होता है। उस किराना स्टोर को भी ये नहीं चला पाई और उसमें भी काफ़ी डेबिट हो गया यानी कि काफ़ी उधार हो गया और उधार होने की वजह से आज भी दोनों बच्चे ठीक है, हालाँकि इन्होंने अच्छे स्कूलों में डाले होंगे, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बेकदरी इसकी घर में इतनी हो रही है कि आज भी पैसे-पैसे के लिए कुसुम मोहताज है और जो अनुज है, वो ऐश कर रहा है अपने ससुराल के पैसे की। यानी लव मैरिज भी किया और अब ऐश मैरिज कर रहा है। क्योंकि अभी भी उसने दारू पीना नहीं छोड़ी है, वो खूब अभी भी दारू पीता है और इस समय उसके माता-पिता ने अभी कुछ दिन पहले उसकी माता-पिता ने साफ मना कर दिया कि हम कोई पैसा अब नहीं देंगे, आपके पास जो है उसी में रहो, वही करो, नहीं तो आप खुद काम करो, जहाँ करती थी पहले वहाँ करो या कहीं नई जगह काम करो। हम आपको कोई अब हेल्प नहीं करने वाले हैं। यहाँ से कुसुम का दिल और टूट गया है। कुसुम अब इस तरह से बहुत पज़ल्ड हो गई है। कुसुम ये चाहती है कि किसी तरह हम वापस पुराने जगह जहाँ मैं काम करती थी वहाँ चली जाऊँ, लेकिन वहाँ इसकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसको पता है कि वो मैनेजर इसको अब वापस रखने वाला नहीं है। इसकी छीछा-लेदर होगी, इसलिए वो वहाँ जाने से भी कतरा रही है और इस समय दारू पीने के बाद अनुज
इतनी बुरी तरह से इसके ऊपर हावी होता है जैसे पहले होता था। तो ये तो है लव मैरिज का एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आप अपने माता-पिता के आज भी कहने में नहीं, ठीक है, आपने लव मैरिज कर ली, मानते हैं, लेकिन माता-पिता जो कहते हैं उसको तो मानो, लेकिन माता-पिता के कहने में नहीं आने के कारण और उनकी सजेशंस नहीं मानने के कारण आज जो अनुज गर्दिश में जा रही है, वो केवल और केवल अपने कारण ही जा रही है। और फिर लोग कहते हैं या अनुज कहती हैं कि मेरी किस्मत का दोष है। किस्मत का दोष नहीं होता है, किस्मत तो सबकी एक तरह की होती है, लेकिन आप उसको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, ये आपके ऊपर है, कैसे बिगाड़ते हैं, बनाते हैं। तो आप इस कहानी से सतर्क हो जाएँ। मेरा बताने का यही मतलब था, ये कहानी के लिए कि इस कहानी के अंदर जो पात्र हैं, वो पात्र एकदम सही हैं और मैंने रियल स्टोरी आपको बताई है। केवल पात्रों का नाम चेंज किया है, जगह का नाम चेंज किया है और ये रियल स्टोरी है। आज भी वो किराना स्टोर चलाता है अनुज और आज भी किराना स्टोर में बैठ के उस गद्दी पे दारू पीता है और उधार देता है। इसके पास कुछ पैसे नहीं बचते हैं और आज भी जो कुसुम है वो काम की तलाश में घूम रही है, उसको काम नहीं मिल रहा है और इस तरह से कुसुम भी परेशान है। अनुज परेशान होने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो दारू पी के अपना मस्त है। तो इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिलती है ये आप देखें। ये रियल स्टोरी मैंने आपको बताई है। माता-पिता का कहना मानें, लव मैरिज कभी ना करें। अगर लव मैरिज आप करते हैं तो भी माता-पिता के कहने में रहें, जो माता-पिता कहते हैं वो सीखें, उसी का अनुसरण करें और अगर आप कहीं काम करते हैं तो किसी का साथ ना छोड़ें। सबसे बड़ा यहाँ पे अनुज ने एक गलती की कि इसके पास जितने भी लोग थे, यानी जितने भी इसने फ्रेंड सर्कल बना रखा था, सबसे इसने दुश्मनी मोल ली। अब सबसे दुश्मनी अगर आप मोल लोगे तो आपको कौन हेल्प करेगा? कोई नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस अनुज के साथ हुआ और अनुज आज उस ऐसे स्टेज पे खड़ी है जहाँ पे इसको डिसीजन लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और कुसुम ने इस स्टेज पे आ चुकी है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही है अनुज के साथ क्या करे, क्या ना करे। अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है भगवान के ऊपर। घर चले तो ठीक, घर ना चले तो ठीक। अब वो अपनी किस्मत का रोना रोती हैं, कहती हैं मेरी किस्मत ही इस तरह है फूटी हुई, मैं क्या करूँ? तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है देखें। मेरा इस कहानी को बताने का केवल एक ही मकसद था, आप सतर्क हो जाएँ और दुनिया को भी सतर्क कर दें। जय हिंद, जय भारत।